हेलो बच्चों, स्मार्ट मोमेंट्स के स्मार्ट स्टडीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये वोकेशनल एजुकेशन रिटेल क्लास 11th का टॉपिक आज हम शुरू कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर जो है हमारा बेसिक्स ऑफ रिटेलिंग, रिटेल फॉर्मेट्स, फंक्शन ऑफ रिटेलर और ट्रेंड्स इन रिटेलिंग। तो ये सारी चीज़ें कवर हम धीरे धीरे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज का सेशन। तो बच्चों आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे रिटेलिंग इन इंडिया, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिटेलिंग के बारे में, डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल के बारे में, इसके साथ साथ क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेलर के बारे में और दूसरे रिटेल स्टोर के बारे में और रिटेल स्टोर के प्रकार के बारे में। बच्चों रिटेल जो है पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्रोइंग सेक्टर में से एक है। इट वॉज वन ऑफ द 5th लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन आवर कंट्री। भारत में ये 5वें स्थान पर है, 5वां सबसे बड़ा इंडस्ट्री है और दूसरा सबसे ज़्यादा नौकरियां देने वाला लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर इन आवर कंट्री आफ्टर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा नौकरियां जो है एग्रीकल्चर में है और दूसरा सबसे ज़्यादा नौकरियां जो है आपका रिटेल में है। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा जो है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। जैसा कि हम देखें जो पहले रिटेल होता था एंशियंट, पहले ज़माने में जो हम दुकानें थी, अब वो काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन उसमें हो गया है, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। तो ये सब प्रोग्रेस जो हुआ है ये रिटेलिंग के ग्रोथ को दर्शाता है। बच्चों रिटेल क्या होता है? रिटेल एक ऐसी बिजनेस एक्टिविटी है जिसमें सामान को कम क्वांटिटी या ज़्यादा क्वांटिटी में बेचा जाता है किसी भी कस्टमर को उनकी ज़रूरतों के अनुसार। यानी कस्टमर जब वो ज़रूरत फील करे उस चीज़ की तब वो जाके वो ख़रीदता है और सामान को जो है रिटेलर बेचता है। रिटेलिंग में वो सारी गतिविधियाँ आ जाती हैं जिसमें सेलिंग के साथ साथ सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ साथ सेलिंग ऑफ सर्विसेज भी शामिल होती हैं। यानी हम सर्विसेज को भी बेचते हैं। हम सर्विसेज मतलब एक रिटेलर जो है केवल उसका प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं रहता बल्कि वो सर्विसेज भी सेल करता है, क्योंकि आफ्टर कस्टमर परचेस एनी प्रोडक्ट द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू प्रोवाइड द गुड सर्विसेज टू द कस्टमर सो दैट वो आपके साथ आपसे काफ़ी अच्छे से उनका काफ़ी अच्छे से रिलेशन मेंटेन रहे, यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम सिंपल शब्दों में समझना चाहें तो ये हम बोल सकते हैं कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनल कस्टमर को प्रोडक्ट पहुंचाती है, मैन्युफैक्चरर होलसेल से लेकर के रिटेलर जो है ये सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे से मैनेज करके चलता है। इट्स वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ठीक है, एक वितरण प्रणाली का काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा है रिटेल। तो इस वजह से जो है आज के डेट में ये सेक्टर काफ़ी ज़्यादा बूम कर रहा है। बच्चों अब बात कर लेते हैं मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रिटेलिंग। रिटेलिंग और की मीनिंग और उनकी इम्पोर्टेंस क्या है? रिटेलिंग जैसा कि आप जानते हैं कि रिटेल जो है एक वर्ड डिराइव हुआ है फ्रेंच वर्ड रिटेलर से। इट मीन्स टू कट इनटू द पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करके उसे डिवाइड करता, वो होता है रिटेल। नाउ वी सी द टर्म रिटेल रिफर्स टू द बिजनेस एक्टिविटी। एक ऐसी बिजनेस एक्टिविटी जहां पर सामान को छोटे छोटे मात्राओं में कस्टमर की ज़रूरतों के अनुसार उसे बेचा जाता है, यही होती है रिटेलिंग, है ना। रिटेलिंग इज़ द फाइनल सीन एज द फाइनल स्टेप इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट फॉर द कंजम्पशन ऑफ एंड यूज़र। जब ये प्रोडक्ट बनता है तो रिटेलर के पास पहुँचते पहुँचते कस्टमर तक रिटेलर के माध्यम से ही पहुँचता है फाइनल कस्टमर्स तक। तो रिटेल एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कस्टमर तक पहुँचाने में प्रोडक्ट को। ठीक है, रिटेलिंग अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले जब हम देखते थे कि पास्ट में रिटेल जो है, रिटेल बिज़नेस कोई एक ऐसा दुकानदार चलाता था, अकेले खुद ही मैनेज करता था, सब कुछ जो है वो खुद ही चलाता था, ना वो दूसरे आदमी को हायर करता था, और हायर करता भी था तो उसे ऐसे टेम्प्रेरी तौर पे हायर करता था। लेकिन रिटेल अब काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनलाइज हो गया है। आप देखेंगे कि हर चीज़ काफ़ी ज़्यादा सिस्टमेटिक ढंग से जो है एक संगठित रूप में हमारे सामने आ रही है। तो ये सारी चीज़ें जो है रिटेल जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन में के रूप में आया है हमारे सामने। किराना स्टोर अब जनरल स्टोर बन चुके हैं और भी कई सारे शॉप, जो कई सारे दुकानें जो नॉर्मली जो पुराने रीति रिवाज पे चल रहे थे वो काफ़ी ज़्यादा उस पर चेंजेस आ गए हैं। उसमें आईटी का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि आज हर कुछ सब कुछ जो है टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो है प्रोडक्ट को बेचना काफ़ी आसान हो गया है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है काफ़ी लोगों की चेंज हो गई है। कंजम्पशन नीड्स वांट्स ये सारी चीज़ों को चेंज होने के कारण जो है रिटेल बिज़नेस भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है। और बच्चों इसमें इंपॉर्टेंट गौर करने वाली बात यह है कि रिटेलर और होलसेलर दोनों ही एक इंटरमीडिएटरी यानी एक बीच के जो कस्टमर और मैन्युफैक्चरर के बीच का जो संबंध है उसको स्थापित करते हैं। यानी होलसेलर और रिटेलर जो है इट एक्ट्स एज अ इंटरमीडिएटरी बिटवीन द कस्टमर एंड द मैन्युफैक्चरर इन दिस डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। ये वितरण प्रणाली के बहुत इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं। बच्चों अब बात कर लेते हैं ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल, यानी संगठित और असंगठित रिटेल। जैसा कि असंगठित रिटेल काफ़ी ज़्यादा पहले चलता था और आज काफ़ी कम हो चुका है, क्योंकि अब देखेंगे पहले हम किराना स्टोर पे डिपेंड रहते थे और वो भी काफ़ी अनसिस्टमेटिक ढंग से मैनेज करते थे वो लोग। लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। वो किराना स्टोर जो हम पहले देखा करते थे
आज वो सुपर मार्केट में तब्दील हो चुका है, बिगर शॉप में तब्दील हो चुका है। पहले मंडीज़ में जाते थे हम लोग कोई चीज़ को ख़रीदने, मार्केट में किराना शॉप में, मोबाइल वेंडर पर जाते थे, लेकिन आज ई कॉमर्स, सुपरमार्केट, हाइपर मार्केट, डिपार्टमेंटल स्टोर्स के आने से काफ़ी ज़्यादा जो है इस पर चेंजेस आए हैं। देयरफॉर रिटेल सेक्टर कैन बी सीन एज अ अनऑर्गेनाइज्ड और ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग। ठीक है, तो लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। बच्चों, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल का मतलब क्या होता है और अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल का मतलब क्या होता है, इसे जान लेते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड रिटेल का मतलब ये होता है कि जहाँ पर बिज़नेस को ऑर्गेनाइज तरीके से चलाया जा रहा है। कोई भी बिज़नेस हो रिटेल में, अगर वो ऑर्गेनाइज तरीके से चलाया जा रहा है, संगठित रूप से चलाया जा रहा है, व्यवस्थित रूप से चलाया जा रहा है, तो उसे हम ऑर्गेनाइज्ड रिटेल कहेंगे, जिसमें गवर्नमेंट की परमिशन, ऑथोरिटी सारी सब कुछ होती है। साथ साथ इसमें कस्टमर्स और इसमें जो है कस्टमर्स पर काफ़ी ध्यान दिया जाता है और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ग्रोथ पोटेंशियल ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ ये जीडीपी पे भी कंट्रीब्यूट करते हैं। वहीं यहाँ बात करें हम अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल की, अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल जो है इसमें एक्टिविटीज़, ऐसी गतिविधियाँ शामिल है जो ऐसा तो आमतौर पर रजिस्टर्ड नहीं होती, बिना कोई रजिस्ट्रेशन के, बिना कोई मापदंड के, पैरामीटर्स के ये चलाई जाती हैं, है ना। इसमें कोई एक ओनर होता है, कोई भी एक दुकान का मालिक होता है, वही जो है सारी दुकान का जो दारोमदार है वो सारी कुछ वही देखता है। तो मोस्टली यहाँ पर कोई भी सिस्टमेटिक ढंग से नहीं होता, यहाँ पर कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेनेंस की बात नहीं आ पाती। ठीक है, इसके साथ साथ कोई भी कस्टमर्स जो है वहाँ पर कस्टमर भी लिमिटेड होते हैं उस एरिया के आसपास के कस्टमर। लेकिन वहीं हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो वहाँ कस्टमर जो है काफ़ी ज़्यादा व्यापक तौर पर होते हैं, बहुत ज़्यादा व्यापक तौर पर होते हैं। चलिए बच्चों, अब जान लेते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड रिटेल, यानी संगठित और असंगठित में क्या अंतर है। जैसा कि हम जानते हैं, संगठित क्षेत्र जो है, संगठित रिटेल जो है लार्ज वैरायटी प्रोवाइड करता है हमें जो भी प्रोडक्ट्स की, और वहीं अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जो है बहुत ही कम जो है उसमें वैरायटीज़ होती हैं। दूसरा डिफरेंस ये है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो है साइज़ ऑफ द रिटेल आउटलेट इज़ वेरी लार्ज, बहुत बड़े बड़े शॉप्स होते हैं। वहीं अनऑर्गेनाइज में काफ़ी छोटे छोटे शॉप्स होते हैं, यूजुअली नॉट प्रॉपर लेआउट। ठीक है, वही बात करें साइज़ ऑफ द एम्प्लॉयज़ वेरी लार्ज इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर, बट इन द अनऑर्गेनाइज सेक्टर साइज़ ऑफ द एम्प्लॉयज़ आर वेरी लेस। बच्चों, अब बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रिटेलर, यानी रिटेलर्स को कैसे विभाजित किया गया है ना, कैसे उसको क्लासिफाई किया गया है। तो उसको क्लासिफाई करने के लिए अलग अलग उसके साइज़ के अकॉर्डिंग, चैलेंजेस के अकॉर्डिंग, सेल्स वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जो है क्लासिफाइड किया जाता है रिटेलर्स को। तो इसमें सबसे पहला आता है मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस क्या है? एक ऐसा लोकेशन है जहाँ पर गुड्स और सर्विसेज को जो है एक्सचेंज होता है, यानी गुड्स और सर्विस जो है एक्सचेंज होता है, मतलब गुड्स के बदले सर्विस आपको दिया जाता है और सर्विस के बदले गुड्स दिया जाता है, इस तरीके से एक्सचेंज होता है। द ट्रेडिशनल मार्केट स्क्वायर इज वेयर द ट्रेडर सेट अप स्टॉल्स एंड बायर्स browse merchandise. This kind of market is very old. Countless such markets are still in the operation around the whole world. आप देखेंगे मार्केट प्लेस में क्या होता है, जनरली डेमो लगा दिया जाता है ना, मर्चेंडाइजिंग का उपयोग किया जाता है, मतलब एक तरीके से वो सर्विसेज सेल किया जा रहा है और बदले में आपको जो है प्रोडक्ट दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें मार्केट प्लेस हो गया। दूसरी चीज़ है आपका स्मॉल फैमिली रन स्टोर्स। स्मॉल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड रिटेल बिजनेस स्टिल डोमिनेटेड बाय द स्मॉल फैमिली स्टोर्स, बट द मार्केट इज इंक्रीजिंग बीइंग टेकन ओवर बाय लार्ज रिटेल। आप देखेंगे कि स्मॉल फैमिली रिटेल स्टोर जो है ये काफ़ी ज़्यादा किराना स्टोर जो है चेंज हो चुके हैं। बच्चों, बात करें डिपार्टमेंटल स्टोर्स की, डिपार्टमेंटल स्टोर जो है काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं और जिसमें प्रोडक्ट की बड़ी वैरायटीज़ होती हैं, काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज़ होते हैं। सॉफ्ट एंड हार्ड्स दोनों टाइप के प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। रिजेंबलेंस विद द कलेक्शन ऑफ द स्पेशलिटी स्टोर, यहाँ ये बिल्कुल स्पेशलिटी स्टोर की तरह ही होते हैं ये आपके डिपार्टमेंटल स्टोर्स, और एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग जो है जमे हुए रहते हैं। किड्स वेयर, मेंस वेयर, वुमेंस वेयर, इस टाइप का सारी चीज़ें आपको यहाँ पर व्यवस्थित मिल जाती हैं। बच्चों, आगे बात करते हैं डिस्काउंट स्टोर्स की। डिस्काउंट स्टोर क्या है? डिस्काउंट स्टोर एक ऐसा स्टोर है जहाँ पर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज जो है बहुत ही ज़्यादा व्यापक तौर पर सेल होती है या फिर बेची जाती है, बट दे कम्पीट मेनली ऑन द प्राइसेस, ऑफर द एक्सटेंसिव असॉर्टमेंट ऑफ मर्चेंडाइजिंग, अफोर्डेबल कट रेट प्राइसेस। नॉर्मली रिटेलर सेल्स लेस फैशन ओरिएंटेड ब्रांड्स। आप देखेंगे तो जनरली डिस्काउंट स्टोर में काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स पे काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट दिए जाते हैं, यानी आप देखोगे कई सारे प्रोडक्ट्स में 30%, 25% ऑफ का डिस्काउंट दिया जाता है। तो ये सब डिस्काउंट के साथ जो सामान को बेचा जाता है वो कई बार जो है ब्रांड्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग जो है कम और ज़्यादा होते रहते हैं। तो इस वजह से ये डिस्काउंट स्टोर जो है आपको कई जगह पे देखने को मिल जाता है। जब कोई ब्रांड जो है जिसकी वैल्यू कम हो गई है, जिसकी मार्केट वैल्यू कम हो गई है, उसकी मार्केट वैल्यू को मेंटेन करने के लिए और अपग्रेड करने के लिए ये डिस्काउंट स्टोर को खोला जाता है या फिर इसे अपनाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं बच्चों वेयर हाउस स्टोर। वेयर हाउस स्टोर क्या है? वेयर हाउस स्टोर एक ऐसा स्टोर है जहाँ पर कम लागत में, कम खर्च में जो है आपको सामान मुहैया कराया जाता है। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो यहाँ पर आपको दिए जाते हैं। तो ये सारे जो है किसमें आते हैं? वेयर हाउस स्टोर में। वैरायटी स्टोर क्या है? वैरायटी स्टोर में काफ़ी ज़्यादा लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स आपको मिल जाते हैं और लिमिटेड सिलेक्शन में, मतलब यहाँ पर वैरायटीज़
कम रहती हैं, मतलब वैराइटीज़ रहती हैं, लेकिन ये लिमिटेड सेक्शन में रहती है, मतलब इसके सेक्शन कम होते हैं, लेकिन वैराइटीज़ आपको बहुत सारे मिलेंगे। खिलौने के अब कई सारी वैराइटीज़ मिलेंगे, लेकिन इसके सेक्शन आपको कम मिलेंगे, ठीक है, और काफ़ी कम दाम में यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके बाद बारी आती है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक मतलब क्या हो गया, एक पर्टिकुलर सेगमेंट है ना, चाहे आप देखोगे आप डेमोग्राफिक मतलब एरिया वाइज जो है, एक सेगमेंट वाइज उसको फोकस करके ये रिटेल का बिजनेस चलाया जाता है। इसके बाद मॉम एंड पॉप जो है रिटेल आउटलेट ओन बाय द ऑपरेटेड बाय द इंडिविजुअल, जो किसी एक आदमी के द्वारा चलाया जाता है, उसे बोलते हैं हम लोग मॉम एंड पॉप रिटेल स्टोर। बच्चों बात करें स्पेशलिटी स्टोर की। स्पेशलिटी स्टोर क्या है? स्पेशलिटी स्टोर जो है पर्टिकुलर ऐसा स्टोर है जहां पर वो केवल स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट यानी विशेष तौर पर जो प्रोडक्ट है उस पर ज़्यादा ध्यान देता है। इट्स अ हाई लेवल सर्विसेज टू द कस्टमर, मतलब ये बड़े कस्टमर्स के लिए ज़्यादा होते हैं जो स्पेसिफिक रहते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए, काफ़ी ज़्यादा चूजी रहते हैं, उनके लिए ये स्पेशलिटी स्टोर्स बनाया जाता है। ये जनरली बड़े शहर में आपको देखने को मिल जाता है। पेट स्टोर डेट स्पेशलाइज इन सेलिंग द डॉग्स फूड वुड बी रिगार्डेड एज अ स्पेशलिटी स्टोर। आप देखेंगे कोई ऐसा पर्टिकुलर स्पेशल प्रोडक्ट्स के लिए ही वो स्टोर बना हुआ रहता है, ठीक है, तो काफ़ी आसानी समझ आ जाता है कि स्पेशलिटी स्टोर क्या है। इसके बाद बात करते हैं बच्चों जनरल स्टोर की। जनरल स्टोर जिसे हम पहले किराना दुकान के नाम जानते थे, आज जनरल स्टोर के नाम से जानते हैं। जनरल स्टोर आपको हर दुकान में, हर आसपास के शहर में, गांव में आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद बात आती है कन्वीनियंट स्टोर की। कन्वीनियंस स्टोर जो होता है ये एक एसेंशियल स्टोर होता है जो आपके रेसिडेंशियल एरिया में आपको मिल जाता है। दे प्रोवाइड लिमिटेड अमाउंट ऑफ मर्चेंडाइजिंग, ये बहुत ही कम अमाउंट में ये सामान को बेचते हैं, ठीक है। एवरेज प्राइस रेट रहता है, स्पीडी चेकआउट रहता है, जल्दी आपको सामान को पहुंचा देते हैं, और इसमें इमरजेंसी के समय पर ये काफ़ी ज़्यादा काम आते हैं। इसके साथ साथ बारी आती है हाइपर मार्केट की। हाइपर मार्केट की बच्चों, हाइपर मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर बड़े वॉल्यूम पे प्रोडक्ट को सेल किया जाता है, सर्विसेज को सेल किया जाता है, ठीक है, और इसमें मार्जिन बहुत कम होते हैं, तो इस कारण हाइपर मार्केट काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है एज कम्पेयर टू अदर। उसके बाद बात करते हैं सुपर मार्केट। सुपर मार्केट इज़ अनदर वेरी सेल्फ सर्विस। यहाँ पर भी आप खुद स्वयं चुनकर सामान खरीद सकते हैं और अपने कॉस्ट के अकॉर्डिंग इसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट भी मिलते हैं आपको, और काफ़ी रिजनेबल होता है, यानी आम आदमी मिडिल क्लास के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। बच्चों बात करते हैं ई रिटेलर के बारे में। ई रिटेलर एक ऐसा शॉप है जहां पर कस्टमर जो है खरीदी बिक्री कर सकता है इंटरनेट के माध्यम से, यानी खरीद सकता है, बेच भी सकता है। जो ऐसे रिटेलर को बोला जाता है ई रिटेलिंग, जो इंटरनेट के माध्यम से कस्टमर तक प्रोडक्ट को पहुंचाता है। इसके बाद बात करते हैं बच्चों वेंडिंग मशीन की। वेंडिंग मशीन क्या है? एक ऐसा ऑटोमेटिक मशीन है जहाँ पर सामान आपने तुरंत जो है आपने पैसे पेमेंट किए और आपको तुरंत आपको मिल जाता है। एक ऑटोमेटिक प्रोसेस होता है, एक इक्विपमेंट के माध्यम से कस्टमर को जो है जैसे जैसे हम पैसा निकालते हैं एटीएम के माध्यम से, जस्ट लाइक एटीएम मशीन जो है वैसे वेंडिंग मशीन भी है। हमें जब ज़रूरत पड़ती है हम उसको डालते हैं, कार्ड को डालते हैं और हमें जो है वो पैसे मिल जाते हैं। इसलिए वेंडिंग मशीन में भी आपको जो प्रोडक्ट चाहिए उसको आपको क्लिक करना होता है, वो प्रोडक्ट आपको तुरंत मिल जाता है। बच्चों बात करते हैं दूसरे टाइप ऑफ रिटेल स्टोर की। रिटेल स्टोर के और भी प्रकार होते हैं, जैसे हम बोलेंगे ऑटोमेटेड रिटेल स्टोर। ऑटोमेटेड रिटेल स्टोर यानी इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता, ये भी सेल्फ सर्विस होती है, मतलब आप खुद चुनो प्रोडक्ट को और खुद आप लो। जैसे रोबोटिक कियोस्क हो गया लोकेटेड इन एयरपोर्ट। एयरपोर्ट में जो रोबोटिक कियोस्क होते हैं वो भी एक सेल्फ सर्विसेज ऑटोमेटेड रिटेल स्टोर हैं एयरपोर्ट में, और उसके साथ साथ मॉल्स हो गए, ठीक है, ग्रोसरी स्टोर्स हो गए, ये सारे जो है ऑटोमेटेड रिटेल स्टोर कहलाते हैं, जो 24/7 आपके लिए खुले हुए रहते हैं। बिग बॉक्स स्टोर क्या होते हैं? लार्ज डिपार्टमेंटल और डिस्काउंट और जनरल मर्चेंडाइजिंग और वेयर हाउस स्टोर होते हैं, मतलब बड़े रूप में होते हैं बिग बॉक्स, ठीक है, नाम से समझ आता है। इसके बाद कन्वीनियंट स्टोर जो होते हैं स्मॉल स्टोर होते हैं, छोटे स्टोर होते हैं और काफ़ी लंबे समय तक ये खुले हुए रहते हैं, ठीक है, और हर दिन के रोड साइड में आपको ये मिल जाएंगे काफ़ी ज़्यादा। जनरल स्टोर्स क्या होते हैं? जनरल स्टोर्स लाइक किराना स्टोर्स विच सेल्स मोस्ट ऑफ द गुड्स नीडेड। ये ज़रूरत के अनुसार जो है कस्टमर को छोटी छोटी ज़रूरत को पूरा करता है, और इस कारण ये हर जगह पे ये ज़्यादातर हमें रूरल एरियाज़ पे देखा जाता है। तो बच्चों इस चैप्टर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। और इस चैप्टर को आप ध्यान से सुनिए, देखिए, फिर से दोबारा देखिए अगर नहीं समझ आए, और इसको देखकर आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, सुनकर समझकर इसे नोट कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट।